नमस्कार, मैं दिव्या। दिन भर की 30 फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की 30 बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। इसमें आयकर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाना, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 5 लाख रुपए करना और सेक्शन 80C के तहत कटौती सीमा बढ़ाना। साथ ही महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स की संभावना है। भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने अमेरिकी संसद में 4 हिंदू सांसदों के शामिल होने की सराहना की। उन्होंने कहा है कि ये हिंदू समुदाय की राजनीति में बढ़ती भागीदारी का संकेत है। अब हिंदू समुदाय मुख्यधारा की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारतीय सेना पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए 10,200 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर करने जा रही है। इस साल 31 मार्च तक 5,700 करोड़ और 4,500 करोड़ रुपए के 2 अनुबंध साइन होंगे। पिनाका रॉकेट्स की रेंज को और बढ़ाने की योजना भी है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने विजन 2047 रोडमैप पर काम जारी होने की घोषणा की है, जो 2025 तक पूरा होगा। इसमें सेना, वायु सेना और नौसेना को एकीकृत करने के लिए थिएटराइजेशन मॉडल को लागू किया जाएगा, जिसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। केंद्र सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इसके तहत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी वृद्धि की संभावना है। ट्राई ने 90 दिनों तक ना उपयोग किए जाने वाले सेकेंडरी सिम को डीएक्टिवेट करने का नियम लागू किया है। यदि सिम में बैलेंस हो तो 20 रुपए काटे जाएंगे और 30 दिनों तक एक्टिवेट किया जाएगा। सरकार और आरबीआई म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कूलिंग ऑफ सुविधा लाने पर विचार कर रहे हैं। इस सुविधा से खाते में डाली गई राशि को कुछ समय के लिए ट्रांसफर से रोका जाएगा, जिससे धोखाधड़ी की घटनाएं कम हो सके। अब ईपीएफओ खाता धारक बिना नियोक्ता के हस्तक्षेप के अपने पीएफ खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत विवरण सुधारने और पेंशन सुधारों के लिए भी नियोक्ता पर निर्भरता कम की जाएगी। सरकार पेंशन अंशदान में लचीलापन और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए नियमावली पर मुहर लगा दी है, जिससे विवाह, उत्तराधिकार, लिव इन रजिस्ट्रेशन और अन्य नियमों में बदलाव होंगे। 26 जनवरी तक इसकी घोषणा संभव है। रजिस्ट्रेशन की सुविधा ऑनलाइन और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रहेगी। 22-23 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की संभावना है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में घना कोहरा और तापमान में मामूली बदलाव का अनुमान है। सरकार ने इंट्रा सर्किल रोमिंग यानी आईसीआर सुविधा शुरू की है, जिससे अब जियो, एयरटेल और बीएसएनएल यूजर्स को नेटवर्क समस्या नहीं होगी। डिजिटल भारत निधि द्वारा वित्त पोषित 4G टावरों के माध्यम से यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर कॉल कर सकेंगे और हाई स्पीड 4G कनेक्टिविटी का लाभ उठा पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, जो आज सुबह 10 बजे आयोजित हुई थी। समारोह इंडोर आयोजित हुई और इसमें विदेशी मेहमान, प्रमुख कारोबारी और पूर्व राष्ट्रपति शामिल हुए। खबर है कि ट्रंप ने अपने पहले दिन 100 से ज्यादा आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और पैनल और ईवी उत्पादन के लिए आवश्यक उच्च तकनीकी मशीनरी की आपूर्ति रोक दी है, जिससे लागत में वृद्धि और विस्तार योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। विशेषकर फॉक्सकॉन और एप्पल सप्लायर्स को इसका सामना करना पड़ रहा है। बीएसएनएल का 897 रुपए वाला प्रीपेड प्लान 180 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, 90 GB डेटा और 100 SMS शामिल है। जियो के 2025 रुपए वाले 200 दिन के प्लान में 500 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और एप्स का एक्सेस मिलता है। क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी मछली शहर सांसद प्रिया सरोज से लगभग तय हो चुकी है। दोनों के बीच 1 साल से बातचीत चल रही है और शादी के लिए परिवार की रजामंदी प्राप्त हो गई है। रिंकू ने एक आलीशान बंगला भी खरीदा है, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। गूगल एंड्रॉयड 16 का पहला बीटा 22 जनवरी 2025 को जारी कर सकता है। इस नए अपडेट में वॉल्यूम कंट्रोल, शार्प यूआई, हेल्थ रिकॉर्ड इंटीग्रेशन, बैटरी परफॉर्मेंस और बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्थिर वर्जन 2025 की दूसरी तिमाही में आ सकता है।
इंस्टाग्राम ने टिकटॉक के बैन के बाद अपने नए वीडियो एडिटिंग ऐप एडिट को लॉन्च किया है। ये ऐप क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें क्रिएटिव टूल्स, कोलैबोरेशन और वीडियो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं दी गई। ये कैपकट का मुकाबला करेगा। एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार, कारोबार और मीडिया पर विश्वास में गिरावट आई है और वो तीसरे स्थान पर आ गया है। निम्न आय वर्ग में भारत का विश्वास ऊंचा है, लेकिन उच्च आय वर्ग में ये कम है। वैश्विक स्तर पर संस्थानों में विश्वास में कमी आई। 22 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके तहत क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठन और धार्मिक गलियारे की योजना भी पेश की जाएगी, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2025 में सरकार नई टैक्स स्लैब के एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम योगदान पर 50,000 तक की छूट शामिल कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम नई टैक्स व्यवस्था को आर्थिक आकर्षक और करदाताओं के लिए लाभकारी बनाएगा, जिससे सेवानिवृत्ति योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। रिलायंस जियो ने एक चेतावनी जारी की, जिससे इंटरनेशनल नंबर से मिस्ड कॉल के बाद कॉल बैक करने से होने वाले प्रीमियम रेट सर्विस स्कैम के बारे में बताया गया है। कॉल बैक करने पर यूजर्स को अत्यधिक चार्ज चुकाना पड़ता है, जिससे ठगी हो सकती है। भारत सरकार ने 18 कंपनियों को व्हाइट गुड्स के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना के तहत चुना है। इन कंपनियों ने 2,299 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है। इससे देश में एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। व्हाट्सएप बिजनेस भुगतान सेवाएं और डेटा संचालित विज्ञापन मॉडल के माध्यम से मेटा के लिए आय का स्रोत बन चुका है। ये कंपनियों को सीधे ग्राहक संवाद की सुविधा प्रदान करता है और डेटा का उपयोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन के लिए किया जाता है। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के नॉमिनी जोड़ने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। अब निवेशक 10 नॉमिनी जोड़ सकेंगे और मोबाइल ओटीपी से सत्यापन करना होगा। ये नियम 1 मार्च 2025 से लागू होंगे, जिससे नॉमिनी की विस्तृत जानकारी देना जरूरी है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में बिना अनुमति प्रवेश करने पर एक युवक को पकड़ा गया। युवक ने शिवलिंग को छूकर नमन किया। घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है और 2 गार्ड्स को सेवा से हटा दिया गया है। युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को दर्शकों और क्रिटिक्स से सराहना मिल रही है, लेकिन ये फिल्म पंजाब में रिलीज नहीं हो पाई। कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसके लिए दुख व्यक्त किया है और दर्शकों से खुद फिल्म देखकर निर्णय लेने की अपील की है। राम मंदिर के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम दरबार मूर्ति 31 जनवरी तक तैयार हो सकती है। इसके साथ ही रामायण के 80 प्रसंगों के चित्र और श्लोकों को मंदिर में अंकित किया जाएगा। निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए बैठक जारी है। धूम 4 में विक्की कौशल और रणबीर कपूर की प्रमुख भूमिका निभाने की चर्चा है। विक्की अभिषेक बच्चन की भूमिका में देख सकते हैं, जबकि रणबीर कपूर मुख्य खलनायक के रूप में नजर आएंगे। फिल्म की कास्टिंग को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारतीय रेलवे ने 20 जनवरी से 10 नई ट्रेनों की शुरुआत की, जो खासकर उन रूट्स पर चलेंगी जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा है। इन ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन के यात्रा की सुविधा होगी और यात्री सामान्य टिकट से यात्रा कर सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 के लिए ऋषभ पंत को कप्तान नियुक्त किया है। पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और वे आईपीएल के सबसे महंगे कप्तान बने। एलएसडी के मालिक संजीव गोयनका ने पंत को भविष्य का महान कप्तान बताया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप में से जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है अमरजीत यादव, सुशील कुमार मोदी, एमडी साकिर हुसैन, संजीव कुमार, कुंदन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, योगेंद्र यादव, बाबूलाल मरांडी, दीपक कुमार, अमित कुमार। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।